Dear students, this is the second video on the topic explaining newspaper headlines. So पिछला जो वीडियो था न्यूज़पेपर हेडलाइंस का उसमें we discussed what are the main points that you should keep in your mind while explaining the newspaper headlines. कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कैसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस को एक्सप्लेन करना है. और उस वीडियो के बाद आई रिसीव्ड अ कमेंट जिसमें somebody said कि आई शुड एक्सप्लेन द अनसॉल्व्ड न्यूज़पेपर हेडलाइंस. इनके बारे में भी थोड़ा बताएं कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए. और वैसे भी रिसेंटली मैंने एक एग्ज़ाम लिया, उसमें मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलतियां की हैं कुछ, तो उन्हीं की फीडबैक को लेके ये जो सेकंड पार्ट है हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और इसमें बेसिक बात यही है कि जनरल जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए आपको. जैसे बेसिकली स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो सकती हैं, या मौसम के बारे में, वेदर के बारे में हो सकती हैं, या कोई फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स के बारे में, या कोई पॉलिटिकल न्यूज़ हो सकती हैं. सो ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमारे आसपास पॉलिटिकली क्या हो रहा है, या गेम्स में, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, सो उसके बारे में हमें थोड़ी बेसिक जानकारी होगी तो ईजी हो जाएगा न्यूज़पेपर हेडलाइन को समझने में. और एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो यही है कि न्यूज़पेपर हेडलाइन और ईमेल, सो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपने करना है. यू विल गेट अ चॉइस. देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड यू आइदर हैव टू डू द न्यूज़पेपर हेडलाइन और यू हैव टू राइट एन ईमेल. सो दोनों में से एक चीज़ करनी है. तो वो आप पहले से ही डिसाइड कर लेना कि आप ईमेल करना चाहोगे या न्यूज़पेपर हेडलाइन करना चाहोगे, उसी के हिसाब से तैयारी करना. बट आई पर्सनली फील दैट न्यूज़पेपर हेडलाइन विल बी ईजियर एज कम्पेयर टू राइटिंग एन ईमेल. बट फाइनली आपने खुद ही डिसाइड करना है. सो लेट्स सी. और जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट हेडलाइन है पीएनबी रेजेस डिपॉजिट रेट बाय 0.5%. सो डिपॉजिट रेट की बात हो रही है. और पीएनबी स्टैंड्स फॉर पंजाब नेशनल बैंक. सो ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं कई बैंक्स की, ये भी हमें पता हो. सो पंजाब नेशनल बैंक रेजेस डिपॉजिट रेट बाय 0.5%. इसका कहने का मतलब यही है कि बैंक ने अपना जो डिपॉजिट रेट पे जो इंटरेस्ट रेट है जो वो बढ़ा दिया है. तो ये पहले तो हमें समझ आए कि इसमें बताया क्या गया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो यू कैन सिंपली से कि yesterday the CEO of Punjab National Bank announced that their bank is going to raise their deposit rate by 0.5%. So this move will surely attract more customers towards the bank. So इस तरीके की हेडलाइन हम लिख सकते हैं कि पीएनबी के सीईओ ने, पीएनबी की फुल फॉर्म पहले तो बताई हमने, और बताया कि कैसे बैंक ने रेज़ कर दिया है. और दूसरी बात इसमें देखने वाली ये है कि यहाँ पे रेजेस है, लेकिन जब एक्सप्लेन करेंगे तो रेज्ड वर्ड लिखेंगे क्योंकि ये बात अनाउंस हो चुकी है. और इसका पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे और इसको उस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे. सो नेक्स्ट सेकंड हेडलाइन है पावरफुल स्टॉर्म किल्स 5 इन श्रीलंका. तो ये तो काफ़ी इजी है समझनी कि साफ ही नज़र आ रहा है. पावरफुल स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफ़ान. सो तूफ़ान आया जिसमें 5 लोग मारे गए श्रीलंका में. सो वेदर रिलेटेड न्यूज़ है, तो ये भी पास्ट वाली न्यूज़ है कि ऐसा हो चुका है. तो हम इसको भी जो है किल्स की जगह पे किल्ड लिखेंगे जब हेडलाइन को एक्सप्लेन करेंगे. सो हम लिख सकते हैं यस्टरडे अ पावरफुल स्टॉर्म हिट श्रीलंका in which 5 people were killed and hundreds were rendered homeless. So हम ऐसा बता सकते हैं कि 5 लोग वहाँ पे मारे गए, और साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि काफ़ी लोग बेघर हो गए. तो यस्टरडे की बात है, कल की बात है. और चाहो तो एक लाइन आगे भी ऐड कर सकते हो कि द मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड फर्दर बैड वेदर इन द नेक्स्ट वीक. सो थोड़ा और भी इसको एलेबोरेट कर सकते हैं. और नेक्स्ट है एफएम हिंट्स एट क्लबिंग डिफरेंट जीएसटी रेट्स. सो जीएसटी रेट से समझ आना चाहिए कि फाइनेंशियल न्यूज़ है. एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, कि फाइनेंस मिनिस्टर ने हिंट किया है. क्लबिंग मतलब इकट्ठा करना, अलग अलग जो जीएसटी रेट्स हैं उनको एक ही कैटेगरी में लेके आना. सो ये हिंट किया है एफएम ने. और जब जीएसटी रेट्स क्लब हो जाएंगे तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, टैक्स की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. सो इसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे हम. तो नेक्स्ट इजी है 5 टेररिस्ट किल्ड इन वैली. 5 आतंकवादी मारे गए, उसमें बता सकते हो कश्मीर में मारे गए, आर्मी ने मारे, ये सारी बातें यहाँ पे बता सकते हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वैन्स इन मोस्ट टाउन सून. सो इलेक्ट्रिक वैन्स चलनी शुरू हो जाएंगी ज़्यादातर शहरों में. सो इसमें किसी कंपनी का नाम भी ले सकते हैं कि टोयोटा हैज़ कम विद अ न्यू इनोवेशन. दे हैव डेवलप्ड सम इलेक्ट्रिक वैन्स सो विच आर गोइंग टू be launched in the market soon, and these vans will run in the towns very soon. So इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. और नेक्स्ट है इंडिया शो केसेज इट्स नेवल माइट. सो भारत ने शो केस किया अपना नेवल मीन्स
जो नेवी के साथ जुड़ा हुआ जो जल सेना है, सो उसके साथ जुड़ा हुआ अपना माइट, अपनी पावर दिखाई। सो दिखा सकते हैं कि कैसे कोई इंडिपेंडेंस डे के वक्त या रिपब्लिक डे के वक्त नेवी ने जो अपने नेवल शिप्स थे, सो वो दिखाए, उनमें जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो दिखाई। और नेक्स्ट है, विल हाइपरलूप बी फ्यूचर ऑफ इंडियाज ट्रांसपोर्ट? तो क्या हाइपरलूप फ्यूचर होगा इंडिया की ट्रांसपोर्ट का? सो हाइपरलूप का यदि हमें मतलब नहीं भी पता तो हमें एटलीस्ट ये तो क्लियर है कि इंडिया के ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है कि। और हाइपरलूप वैसे बात की जाए तो एक तरह से मेट्रो, वेरी फास्ट मेट्रो टाइप का जो एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, जो कि अभी यूएसए में या दूसरे कंट्रीज़ में जिसके बारे में बातें हो रही हैं। तो ये बात की जा रही है कि क्या ये जो हाइपरलूप है ये भारत की ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर बनेगा? तो इसमें हम कह सकते हैं काफ़ी इनोवेशन आने वाली है, ट्रांसपोर्ट में काफ़ी चेंजेस आने वाली हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हाइपरलूप जो है वो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट को टोटली चेंज करके रख दे। सो ये चीज़ें हम कहेंगे यहाँ पे। सो एससी टू रिविजिट नो ऑटोमेटिक अरेस्ट इन डॉरी केसेस। सो यहाँ पे केसेस की बात हो रही है, डॉरी दहेज की बात हो रही है, तो एससी की फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट। सो मतलब केसेस के साथ रिलेटेड चीज़ है। सो पहले तो जब हेडलाइन एक्सप्लेन करेंगे तो जो शॉर्ट फॉर्म है उसको फुल फॉर्म बनाएंगे, तो ये भी अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन है। तो टू रिविजिट मतलब दोबारा विचार करेगी। सो सुप्रीम कोर्ट ये जो रूल है नो ऑटोमेटिक अरेस्ट वाला, कि ऑटो बिल्कुल जैसे ही केस दायर होगा तो एकदम से अरेस्ट नहीं होगी, सो इस पे विचार कर रहा है दोबारा, इसमें चेंजेस करने की बातें हो रही हैं। नेक्स्ट है, कम इन्वेस्ट इन आवर ग्रोथ स्टोरी पीएम मोदी। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बयान दिया कि आओ और इन्वेस्ट करो हमारी ग्रोथ स्टोरी में। तो इन्वेस्टर्स को पीएम मोदी ने बुलाया है, इनवाइट किया है दूसरे देशों से कि हमारे देश में आके इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ। नेक्स्ट एट लाइन ऑफ कंट्रोल इन कारगिल विंटर वार बिगिंस। सो ये जो लड़ाई की बात हो रही है, कारगिल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का। सो लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के बाद शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है यहाँ पे, तो चलो ऑलरेडी पहले ही फुल फॉर्म लिखी हुई है। सो कारगिल में लाइन ऑफ कंट्रोल पे विंटर वार बिगिन हो गई है। तो उसमें कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो था वो बिना किसी उकसावे के अटैक किया और इंडियन आर्मी ने उसको रिटॉर्ट किया। तो इस हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है आईसीएसई क्लास 10 प्लस 2 पास मार्क्स लोड, कि आईसीएसई बोर्ड ने 10th के 12th के पास मार्क्स कम कर दिए हैं। एमएलएस टू डिक्लेयर एसेट्स ऑन जनवरी 1 एवरी ईयर, कि जितने भी एमएलए हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, सो उनको अपने जो एसेट्स हैं, जो भी उनकी जायदाद है, जो पैसे हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो अनाउंस करनी पड़ेगी जनवरी 1 हर साल। सो इससे करप्शन कम होगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सो ऐसी बातें हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट है, बाली वॉल्केनो कीप्स एयरपोर्ट क्लोज्ड। सो ये भी हेडलाइन मैंने एक टेस्ट में डाली थी, तो काफ़ी बच्चों ने गलत की उसको। और वॉल्केनो का मतलब वैसे तो पता होना चाहिए, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी जिसे कहते हैं। सो बाली प्लेस का नाम है। सो बाली इंडोनेशिया में जो वॉल्केनो है, जो ज्वालामुखी है, उसकी वजह से एयरपोर्ट क्लोज रहा। सो उसमें हम कह सकते हैं कि it was predicted that the volcano will erupt very soon. So therefore, keeping in mind the security measures, the authorities decided to keep the Bali airport closed for the next 48 hours. So हम कह सकते हैं कि वॉल्केनो erupt होने वाला था, ऐसा कहा गया था, तो इसलिए सेफ्टी की वजह से अगले 48 घंटे के लिए जो एयरपोर्ट है उसको बंद रखा गया। और नेक्स्ट है, श्रीलंका क्रैशेस टू एम्बेरसिंग इनिंग्स डिफीट। और श्रीलंका की डिफीट हुई। और ये स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है, और स्पोर्ट्स रिलेटेड वैसे तो कई स्पोर्ट्स हो सकती हैं, लेकिन जब इनिंग्स की बात हो रही है तो इनिंग्स में हमें समझना चाहिए कि क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। सो श्रीलंका की जो क्रिकेट की टीम है उनकी बड़ी एम्बेरसिंग शर्मिंदगी पूर्ण हार हुई। तो उसमें आगे इसको तो आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन ए टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, द श्रीलंकन टीम क्रैश टू एन एम्बेरसिंग इनिंग्स डिफीट। नन ऑफ देयर बैट्समैन रीच द 2 डिजिट मार्क। सो कोई भी उनका बैट्समैन 10 रन भी नहीं कर पाया और बहुत बुरी तरह से उनकी डिफीट हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट है, अश्विन फास्टेस्ट टू 300 क्लब। तो इसमें भी ये भी क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ है, ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत की थी, मे बी जो क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो नहीं करते। सो ये जनरल जो चीज़ें हैं स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड, ये ज़रूर हमें फॉलो करनी चाहिए। जो मेन कोई प्लेयर्स हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए थोड़े से। सो यहाँ पे बात ये हो रही है कि अश्विन जो कि क्रिकेट प्लेयर है और बॉलर है, और फास्टेस्ट टू 300 क्लब्स, और जो बॉलर है वो क्या करेगा, वो बॉलिंग करेगा, वो विकेट्स लेगा। और इसका मतलब ये है इस लाइन का कि अश्विन फास्टेस्ट टू 300 क्लब, कि अश्विन
300 विकेट्स लेने वाला सबसे फास्ट बॉलर बने। सबसे कम मैचेस में उन्होंने 300 विकेट्स लिए। सो ये इस हेडलाइन का मतलब है। नेक्स्ट है पीएम टू एड्रेस यूएन जनरल असेंबली। सो पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो यूएन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। सो ये हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट यूएन की कोई मीटिंग है तो उसमें पीएम ने जनरल असेंबली को एड्रेस करना है और जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनके बारे में बातें करनी है। और नेक्स्ट है इंडिया पुशेस फॉर परमानेंट मेंबरशिप एट यूएनएससी। सो यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो यूएनएससी, यूनेस्को, इस टाइप के जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये ज़रूर आप याद रखें। तो ये तो काफ़ी कॉमन है, अक्सर ही आ जाते हैं उसमें। सो इंडिया पुशेस फॉर परमानेंट मेंबरशिप। सो भारत पुश कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो उसे परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। सो ये यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है और इसमें हम आगे लिख सकते हैं कि काफ़ी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। और नेक्स्ट है यूएस फ्रस्ट्रेशन विद पाकिस्तान ऑन हाई। सो यूएस स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। और जो यूएस है वो फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान के साथ और फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हाई है। तो हम कह सकते हैं कि यूएस इज़ फ्रस्ट्रेटेड विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू कंट्रोल टेररिज्म। सो पाकिस्तान टेररिज्म कंट्रोल करने में फ़ेल हो गया, इसलिए अमेरिका काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान के साथ, काफ़ी परेशान है। और नेक्स्ट है इंडिया री इलेक्टेड ऑन इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल। सो भारत री इलेक्ट हुआ दोबारा इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल। सो यदि ना भी पता हो इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल क्या होता है तो एक जनरल आइडिया ज़रूर लग जाना चाहिए कि ये कोई इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें इंडिया री इलेक्ट हुआ है। और ये जो बॉडी है शिपिंग के साथ रिलेटेड है और इसमें जो है इंडिया को री इलेक्ट किया गया, मेंबरशिप दोबारा प्राप्त हुई है। और नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ कंप्लीट इन रशिया। सो फीफा वर्ल्ड कप का जो ड्रॉ है वो कंप्लीट हो गया रशिया में। सो उसका पूरा जो मैचेस होने हैं, कब होने हैं, कहाँ होने हैं, कौन सी टीमों के बीच में होने हैं, सो ये सारा जो है वो फाइनल कर दिया गया है, ये बताया गया इस न्यूज़ में। सो दिस इज़ व्हाट दीज हेडलाइंस मीन। सो इसमें मेरा पर्पज़ यही था कि आपको जनरल आइडिया देना कि उसमें लिखना क्या है। सो एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो मैं कोई यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, उसको पूरी तरह सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट गिविंग यू अ जनरल आइडिया। सो स्पून फीडिंग करना मेरा पर्पज़ नहीं है कि सारा कुछ पूरे हेडलाइन में लिख के आपको यहाँ पे दे दूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हिंट, जस्ट वांटेड टू गिव यू अ डायरेक्शन कि आपको पता हो, कि आपको समझ हो कि ये जो न्यूज़पेपर हेडलाइन है इसका मतलब क्या है, ताकि आप उसको अपने वर्ड्स में आगे फर्दर एलेबोरेट कर सको, उसको एक्सप्लेन कर सको। So I hope you will find this video useful. So thank you. We'll meet once again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.